इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज की तरफ से सलाम पहुंचे। पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख में कई दहाइयों तक चलने वाले प्रोग्राम नीलामगर से शोहरत पाने वाले मेजबान तारिक अजीज वफात पा गए। गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आंखों में था, यूं लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं। जुर्म आदम ने किया और नस्ल आदम को सजा, काटता हूं जिंदगी भर मैंने जो बोया नहीं। पाकिस्तान के सरकारी रेडियो के मुताबिक इनका इंतकाल लाहौर में हुआ। तारिक अजीज की उम्र 84 बरस थी। जालंधर में पैदा होने वाले तारिक अजीज ने अपने कैरियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया था और 1964 में जब पाकिस्तान टेलीविजन का आगाज हुआ तो वहां काम करने वाले अव्वलीन शख्सियात में से एक थे। तारिक अजीज ने पाकिस्तान टेलीविजन की पहली नशरियात की मेजबानी भी की थी। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। ख़वातीन और हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में, इस शहरों के शहर में, इस कॉलेजों के शहर में, इस बागों के शहर में, इस फूलों के शहर में पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। पाकिस्तान के सफ़ाए अव्वल के अनाउंसर, कंपेयर, शायर, एक्टर और सियासतदान रहे। पाकिस्तान की लेजेंडरी शख्सियत जिसने निफ सदी से ज्यादा पाकिस्तान टेलीविजन पर हुक्मरानी की। इनकी खूबसूरत आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई, लेकिन लोग आज भी इसे तारिक अजीज के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपनी मुनफरिद मेजबानी से पाकिस्तान टेलीविजन पर ऐसे नकूश छोड़े जो मुद्दतों याद रहेंगे। इनका अंदाज़े गुफ्तगू और मुस्कुराहट हमेशा के लिए अमर हो गई। ऐसे लोग अपने मुल्क का एक वकार होते हैं, मुल्क का फख्र होते हैं। ऐसे लोगों की वजह से मुल्क की इज्जत होती है और मुल्क की पहचान होती है। तारिक अजीज 1936 में जालंधर में पैदा हुए थे, ताहम क़याम पाकिस्तान के बाद वो अपने खानदान के हमरा पाकिस्तान आ गए। उन्होंने इब्तिदाई तालीम साईवाल में हासिल की। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर से अपनी पेशा वाराना जिंदगी का आगाज किया। जब 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन का कयाम अमल में आया तो तारिक अजीज पीटीवी के सबसे पहले मर्द अनाउंसर थे। ताहम उन्हें असल शोहरत 1975 में पीटीवी के मारूफ गेम शो नीलामगर से हासिल हुई, जो तकरीबन 10 साल तक बिला तातील जारी रहा। कई साल वक्फे के बाद जब नीलामगर दोबारा शुरू किया गया तो इसका नाम तारिक अजीज शो रखा गया। इस तरह उन्होंने कमोपेश 40 साल तक इस प्रोग्राम की मेजबानी की। उन्होंने फिल्मों में भी काम किया और निगार अवार्ड जीते। तारिक अजीज रुकन कौमी असम्बली भी रहे। तारिक अजीज शायर भी थे और लिखारी भी थे। इनके कलामों का एक मजमुआ दास्तान के नाम से और पंजाबी शायरी का मजमुई कलाम शाया हो चुका है। पाकिस्तान की हुकूमत ने तारिक अजीज की खिदमात के सिले में सदारती तगमा हुसन कारकर्दगी से नवाजा था। तारिक अजीज ने सियासत के मैदान में भी जोर आजमाई की थी और जहां जमाना तालिब इल्मी में वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के हामी थे, वहीं 1997 में वो मुस्लिम लीग नून की टिकट पर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। 1997 के इलेक्शन में तारिक अजीज ने पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम इमरान खान को शिकस्त दी थी। मुस्लिम लीग नून के इस दौरे हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर हमले के वाक़ये में मुलव्वस होने पर इन्हें अदालत उज़्मा ने सजा भी सुनाई थी। इस बारे में बाद में तारिक अजीज ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा था कि मैं कलमे की कसम खा कर कहता हूँ कि अगर मुझे इस बारे में कुछ भी इल्म होता कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला होना है
तो मुझे मरने के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत ना नसीब हो। देखती आंखों सुनते कानों के बारे में तारिक अजीज का कहना था कि शुरू में वो नॉर्मल ही अपने शो का आगाज किया करते थे, लेकिन उन्हें एक अंधे लड़के का खत आया जिसमें उसने लिखा कि मैं आपका सारा शो देखता हूँ लेकिन आप मुझे सलाम ही नहीं करते। तो उनका कहना है कि अचानक एक दिन ये फिक्रा मेरे दिमाग में उतर आया कि देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। तारिक अजीज अपने टाइम के सबसे महंगे अनाउंसर रहे। उन्होंने 1 घंटे का 10 लाख चार्ज किया था। लेकिन मजेदार बात यह है कि उन्होंने तब ही कह दिया था कि मेरी मौत के बाद सब कुछ पाकिस्तान के नाम है। हमारा बचपन तारिक अजीज का नीलामगर देखते गुजरा। प्रोग्राम शुरू होता तो तारिक अजीज माइक हाथ में थामे भागते हुए आते थे। अक्सर नफासत से सिली हुई शलवार कमीज पहनते थे। हाजरीन से अपने मशहूर जुमले के साथ मुखातिब होते। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। भेदबाजी के मुकाबले में किसी तालिब इल्म से शेर गलत पढ़ा जाता तो झंझला जाते थे मगर डांटते नहीं थे। इस अंदाज से दुरुस्ती करते कि सुनने वाले को लगता शायर ने ये गजल या शेर इसलिए लिखा था कि किसी दिन इसे तारिक अजीज पढ़ेगा और वो शेर अमर हो जाएगा। तारिक अजीज का एक ही बेटा था जो जल्द ही वफात पा गया था। इस बारे में वो कहते हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे औलाद नहीं दी, ये खुदा की कुदरत है, जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे और जिसे चाहे दे के वापस ले ले। और मैं मरने के बाद अपनी सारी जायदाद दौलत पाकिस्तान के नाम करता हूँ। तारिक अजीज ने अपने आखिरी वक्त में ट्वीट करते हुए लिखा था, यूं लगता है कि वक्त थम गया है, रवां दवां जिंदगी रुक गई है। कई दिनों से बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा हूँ कि आजादाना नकलो हरकत भी मालिक की कितनी बड़ी नेमत थी। न जाने पुराना वक्त कब लौट के आता है, अभी तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। 17 जून 2020 को तारिक अजीज इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए और ट्विटर पर उनका आखिरी ट्वीट कलमा शहादत था। तारिक अजीज की वफात की खबर आते ही सोशल मीडिया पर तारिक अजीज ट्रेंड करने लगा और सारिफीन ने इनके इंतकाल पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया और नीलामगर शो से वाबस्ता अपनी यादों का तज़किरा भी किया। पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने तारिक अजीज की वफात पर इनके अहले खाना से ताज़ियत करते हुए अपने पैगाम में कहा कि वो अपने वक्त के आइकॉन और टीवी गेम शो की बुनियाद रखने वाले थे। टीवी मेजबान और अदाकार वासे चौधरी ने तारिक अजीज को याद करते हुए बताया कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में अगर कभी किसी मेहमान से प्रोग्राम का आगाज करने की दरख्वास्त की तो वो सिर्फ तारिक अजीज से ही की थी। इनके मुताबिक अगरचा ज़ईफ़ुल उम्री की वजह से माइक थामते हुए तारिक अजीज के हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ उनकी वही आवाज बुलंद हुई जो इनका ट्रेडमार्क बन चुकी थी। नाजरीन, एक ऐसा लेजेंड दुनिया से चला गया है जो अपनी जात में खुद ही एक दुनिया था। अल्लाह पाक तारिक अजीज के दर्जात अल्लाह हाफिज। चलते चलते वतन अजीज को दुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद।